ओम नमस्ते जी। 37वीं श्रव्य कणिका वैदिक संपत्ति, जिसके लेखक हैं पंडित रघुनंदन लाल जी शर्मा। पुस्तक का संपादन किया है स्वामी जगदीश्वरानंद जी द्वारा। पुस्तक प्रकाशित है आध्यात्मिक शोध संस्थान नई दिल्ली द्वारा। प्रथम खंड में वेदों में इतिहास नहीं है, इस बात को लेकर के ज्योतिष विद्या के द्वारा वेदों का समय काल पर विवेचना हो रही है। आगे लेखक महोदय लिखते हैं, नौका तारा का वर्णन है, परंतु ऐसा किसी स्थान पर नहीं कहा गया कि नौका तारे पर वसंत ऋतु का आरंभ होता है या उस स्थान से सूर्योदय होता है। अब रहे नमुची, मृगशीर्ष और श्वान। नमुची कोई तारा नहीं है, प्रत्युत नमुची नाम बादल का है तथा इंद्र नाम सूर्य और विद्युत का है। यह सभी जानते हैं कि सूर्य या विद्युत बादलों को छिन्न भिन्न करके पानी बरसाता है। अमरकोश के जिस श्लोक में इंद्र को नमुची सूदन कहा गया है, वह श्लोक इस प्रकार है। सुत्रामा गोत्र भिद वज्री वासवो वित्रहा विषा जम्ब भेदी हरिहयः स्वरान्न नमुची सूदनः। अमरकोश स्वर्ग 1:45 एवं 46वां श्लोक। इससे सिद्ध है कि नमुची वे बादल हैं जो प्रहार के बिना नहीं बरसते। यह सब जानते हैं कि शंबर बादलों को कहते हैं। पंचतंत्र में आया है कि शंबरस्य च या माया सा माया नमुचेरपि। पंचतंत्र मित्र भेद 194। यहां भी नमुची माया करने वाले बादल ही सिद्ध होते हैं। मृगशीर्ष शब्द के साथ ऋग्वेद में कहीं सूर्य का नाम नहीं आता, प्रत्युत मृग शब्द बादलों के लिए ही आता है। आगे हम वृषा कपि सूक्त की समालोचना में दिखलाएंगे कि मृग बादल अर्थ में किस प्रकार आता है। अब केवल श्वान शब्द रह जाता है। हमने ज्योतिषियों से अच्छी प्रकार जाना है कि आकाश में श्वान नामी 2 तारे हैं। इनको ग्रीक भाषा में क्वान और प्रक्वान कहा गया है। संस्कृत श जेंद में क हुआ है, जैसे श्वशुर का कुसुर और कुसुर फारसी में खुसुर हो गया। इसी प्रकार ग्रीक भाषा में भी श्वान का क्वान हुआ है। अंग्रेजी में ये दोनों कनिस माइनर और कनिस मेजर के नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्हीं दोनों को ऋग्वेद 10:14-11 में यौ ते श्वानौ यमरक्षितारौ चतुरक्षौ पथिरक्षी कहा गया है। ये श्वान सदैव द्विवचन में कहे गए हैं। इससे ज्ञात होता है कि वे 2 हैं, परंतु तिलक महोदय श्वान के विषय में जो 4 प्रमाण देते हैं उनमें सर्वत्र एक ही वचन वाला श्वान कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि एक वचन वाले श्वान से अभिप्राय दूसरा है। यहाँ जिस स्थान को आप वसंत संपात बतलाना चाहते हैं, उस स्थान के लिए एक वचन श्वान का वर्णन उचित नहीं है, क्योंकि वहां 2 श्वान हैं और उसके लिए वेदों में सदैव द्विवचन ही आता है, जिसे आपने भी स्वीकार किया है। इन द Parsi scriptures, the dogs of the Chinvat bridge are sometimes spoken of in singular and sometimes as in Rigveda 10:14-11 in dwell. Orion, पेज नंबर 112। आपके 4 प्रमाणों का विवेचन इस प्रकार है। पहला, आप कहते हैं कि ऋग्वेद में सरमा नाम की कुत्ती का वर्णन इस प्रकार है कि एक बार इंद्र ने सरमा को गायों के ढूंढने के लिए भेजा, किंतु बीच में पणियों ने उसे जब दूध पिला दिया तब उसने गायों के ढूंढने से इनकार कर दिया। इंद्र ने उसे एक लात मारी और उसने वह दूध उगल दिया। यह सरमा वही श्वान तारा है और यह उगला हुआ दूध वही आकाश गंगा है। हम ऊपर बता आए कि आकाश गंगा के पास 2 श्वान हैं, एक नहीं। और आकाश गंगा के लिए तो आप कहते हैं कि कोई प्राचीन शब्द ही नहीं है। ऐसी दशा में इस एक वचन वाली सरमा का वर्णन
उस अवसर का कैसे हो सकता है? जहां यह बात ऋग्वेद में आई है वहां सरमा को इंद्र की दूती कहा गया है और पणियों को असुर कहा गया है। ऋग्वेद 10:108-4 में लिखा है कि हता इंद्रेण पणयः, अर्थात पणियों यानी बादलों को इंद्र यानी सूर्य ने मारा। आगे मंत्र संख्या 9 में सरमा को गायों की स्वसा कहा गया है। इससे ज्ञात होता है कि यह वर्णन वर्षा ऋतु का है। वेद में अन्य स्थानों में किरणों को गौ कहा गया है। सब जानते हैं कि घृताची अप्सरा सूर्य की किरण है। वही इस नीचे दिए हुए मंत्र में देवताओं की गौ कहा गया है। विमिमिश्व पयस्वतीम घृताचीम देवानाम धेनुरनस्पृगेशा इंद्रः सोमं पिबतु क्षेमो अस्त्वग्निः प्रस्तौतु विमृधो नुदस्व। अथर्ववेद 13:1-27, अर्थात बहने वाली और जल को खींचने वाली यह देवताओं की घृताची यानी गौ रुकने वाली नहीं है। इंद्र सोमपान करे और स्तुति करे कि तू वैरियों को निकाल दे। कहीं हम पहले लिखाए हैं कि सूर्य की किरणें तिहरी हैं, अर्थात वे आग्नेय, जलीय और आकाशीय हैं। यहाँ सरमा आग्नेय किरण है, गौ जलीय किरण है और पणि बादल है। इंद्र ने आग्नेय किरणों से जल वाली किरणों को अपने पास खींचा और बादलों ने फूटकर बरस दिया। बस पणि मर गए और सरमा ने पानी उगल दिया। इस तरह से स्पष्ट हो गया कि यह वृष्टि का अलंकार है, न कि वसंत संपात और श्वान तारे का। महाशय R.C. दत्त ने भी मैक्स मुलर की राय से मिलते हुए किरणों को गाय और पणियों को बादल रूपी अंधकार ही माना है। The rays of light are compared to cattle which have been stolen by the powers of darkness, and Indra, the sky, seeks for in vain. He sends Sarma, that is the dawn, after them. The Sarma finds out the Bilu or fortress which the Panis or the power of darkness have concealed the cattle. 4 में से दूसरा प्रमाण बता रहे हैं कि शुनासीरव का, जिसे तिलक महोदय श्वानतारा सिद्ध करते हैं। आप कहते हैं कि ऋग्वेद में पृथ्वी पर स्वर्ग से दुग्ध की वृष्टि करने के लिए शुनासीरव की प्रार्थना की गई है। यह वर्णन ऋग्वेद 4:57-5 में इस प्रकार है। शुनासीरा विमाम वाचम जुषेथाम यद्दिवि चक्रतुः पयः तेने मामुप सिंचतम। यहाँ स्पष्ट कह दिया है कि हे शुनासीरों, मेरी प्रार्थना स्वीकार करके जो पय आपने द्युलोक में बनाया है उससे इस भूमि को सींचिए। अब देखना चाहिए कि शुनासीरव, पय और दिवि का क्या अर्थ है। ऊपर कहे हुए 57वें सूक्त में शुनासीरव का वर्णन है। यह सारा सूक्त खेती की शिक्षा देता है। आकाश में भी खेत, किसान और हल आदि हैं। आकाशीय खेती का तात्पर्य वर्षा उत्पन्न करना है। यहाँ शुना और सीर दोनों जल बनाने वाले कहे गए हैं, इसलिए निरुक्तकार शुनासीरव का अर्थ वायु और सूर्य करते हैं, क्योंकि इनसे ही वर्षा उत्पन्न होती है। आकाशीय खेती का एक मंत्र यह भी है, देवा इमं मधुना संयुतम यवम सरस्वत्यामधि मणावचर्कृषुः इंद्र आसीत् सीरपतिः शतक्रतुः कीनाशा आसन मरुतः सुदावनः। अथर्ववेद 6:30-1, अर्थात देवों ने सरस्वती में इस मीठे यव को बोया। शतक्रतु इंद्र सीर के स्वामी हुए और मरुदगण किसान हुए। यहाँ इंद्र को सीरपति कहा गया है और मरुतों को किसान। इससे ज्ञात होता है कि सूर्य और वायु ही शुनासीर हैं। गोपद ब्राह्मण में भी लिखा है, त्रयोदशम वा एतम मा समाप्नोति यत् शुनासीर्येण यजते एतावान् वै संवत्सरः यावानेश त्रयोदशो मासः संवत्सरो वै शुनासीरः। गोपद ब्राह्मण 2:1-26,
अर्थात जो शुनासीर से यज्ञ करता है वह इस 13वें महीने को प्राप्त होता है। इतना ही संवत्सर है जितना यह 13वां महीना है, संवत्सर ही शुनासिर है। यहाँ 13 मास के संवत्सर को शुनासिर कहा है। संवत्सर वर्षा ऋतु में ही पूरा होता है, इसी से उसको वर्ष कहते हैं। वर्षा करने वाले इंद्र और वायु ही है, इसीलिए वे शुनासिर कहलाते हैं। आगे की चर्चा हम कल की श्रव्य कणिका में सुन पाएंगे। इसे यहीं विराम देते हैं। ओम। डाउनलोड सांसा ऐप, आरवीरदल ऐप, विजिट sansa.org, rvirdal.in।